चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसको आप ऐसा समझिए जितना भी आपने 8 चैप्टर पढ़ा है अभी, ये उसका बड़ा भाई है। आपने ये समझना है कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। एक सबसे पहले हम इसकी पिक्चर से कुछ पॉइंट्स अपने क्लियर करते हैं। नंबर फर्स्ट, आप ऐसा समझिए कि यहाँ ए पॉइंट से मुझे किसी टावर के टॉप को देखना है। यहाँ कोई मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया है। यदि मेरी आइज़ यहाँ पर हैं, ग्राउंड पर हूँ मैं, और मेरी आइज़ किसी हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को देखती हैं, तो ये जो लाइन जा रही है स्ट्रेट लाइन उस ऑब्जेक्ट तक, इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और जो एंगल बनता है इसके साथ, ये ग्राउंड के साथ जो लाइन ऑफ साइट वाली लाइन एंगल बनाती है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मीनिंग ये निकला इस बात का कि जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और यदि मैं इस केस को उल्टा कर दूं, उल्टा करते हैं इस तरीके से। अब की बार मैं किसी टावर के ऊपर हूं और मैं किसी कार को देख रहा हूं, ये कोई ऑब्जेक्ट है। जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ देखता हूं तो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल बनता है। ये होगा मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक मैंने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी जिसमें हम बोलते थे एक जेड टाइप का बनता है और हम बोलते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। उसी से हम इस एंगल को नीचे जो ग्राउंड पे और लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बनेगा, एलिवेशन होता है, लेकिन ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इसके इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब इस एंगल को, जो ऊपर एंगल मुझे मिला है 30, 40, 45, 60 जितना भी दिया है, उसे मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। तो ये 2 टाइप की पिक्चर हमारी, जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है जब आप नीचे से ऊपर देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, और यहाँ दूसरी केस के अंदर जब आप ऊपर से नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। इसके यूजेस, एप्लीकेशंस 2-3 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हम इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं इसकी हेल्प से, अर्थ से लेकर प्लेनेट तक की। इसका एप्लीकेशन हम नेविगेशन में भी यूज़ करते हैं और जो मैप होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने में भी करते हैं। अभी हम 9.1 एक्सरसाइज पर कंसंट्रेट करते हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि इसके यूजेस, एप्लीकेशंस क्या हैं, वो प्रैक्टिकली आप देखेंगे। पर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है कि पोल की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है और ग्राउंड से और पोल के टॉप तक एक रस्सी को बांध दिया गया है जिस पर एक आर्टिस्ट चलता है। उसकी लेंथ 20 मीटर की है रोप की, और ग्राउंड से वो रोप 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है। अब सबसे फर्स्ट मुझे ये पता करना है कि इन दोनों में कौन सा रिलेशन मेरा फिट बैठेगा, जो कि हमने 8.1 में पढ़ा था, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले। पूरी 9.1 के अंदर हमारी 2 एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा यूज़ होंगी। 8.1 क्योंकि ये हर बार मैं यूज़ करने वाला हूँ जितने भी क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में। और दूसरा था मेरा जहाँ मेरी टेबल बनती है 8.2, ये सबसे ज़्यादा यूज़ है। अब रिलेशन देखिए जरा, मुझे ये फाइंड करना है और ये मुझे गिवन है, दोनों कंडीशन। तो सबसे पहले मैं पता कर लूँ कि मैं इसको P बोलता हूँ परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा इधर है तो ये बेस होगा और ये हाइपोट है। तो P/H, रिलेशन P/H का है। तो P/H किसको बोला जाता था वहाँ 8.1 में? साइन थीटा को। इसको बोलते थे साइन थीटा, और सेकंड का नाम था कॉस थीटा। तो इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। थीटा की वैल्यू साइन 30 और P की वैल्यू P की वैल्यू यहाँ हमने H लेट की हुई है, और हाइपोट है 20 मीटर। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, H/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो 2H इक्वल टू 20 कैंसिल कर देते हैं। H की वैल्यू 10 मीटर। ये हाइट ऑफ पोल निकाल दिया आपने। हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। यही आंसर फाइंड करना था। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये बताता है कि एक ट्री है आपके पास BA', कंप्लीट ट्री, और तेज हवा चलती है, आंधी आती है और वह पेड़ टूट जाता है। वो C पॉइंट से टूटता है, और ये जो ऊपर का पार्ट है CA', वो टूटने के बाद ग्राउंड से जाके उसका टॉप टच कर जाता है, और उसका जो टॉप है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एक एंगल बना लेता है, और टॉप से लेके ट्री तक का जो डिस्टेंस है वह 8 मीटर दिया हुआ है।
ये आपसे पूछता है कि उस पूरे ट्री का डिस्टेंस फाइंड आउट कर दीजिए। तो अब इसको डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है। BC को मैंने H1 हाइट बोल दिया और C से लेकर A डैश तक को मैंने H2 का नाम दिया है। और CA डैश AC के इक्वल होगा, क्योंकि ये पार्ट जब तक तेज हवा नहीं चली थी ये पूरा था और टूटने के बाद ये जाके ग्राउंड से टच कर गया। तो सबसे फर्स्ट मैं H1 निकालता हूं इसका। तो इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90, ये 90 डिग्री है यहाँ पर। अब रिलेशन देखिए किस किस के बीच में है, P ओवर B के। अब यदि P और B के बीच रिलेशन है तो रफली आप लिख लीजिए पहले PB HHB। B अपॉन देखिए P अपॉन B tan थीटा, ये tan थीटा आ रहा है तो मैं tan थीटा इसमें यूज़ करूँगा tan 30। तो tan 30 इज इक्वल टू फॉर्मूला P अपॉन B और परपेंडिकुलर की वैल्यू H1 है और बेस 8 है। tan 30 की वैल्यू को आप लिखते हैं 1/√3 इज इक्वल टू H1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, H1 की वैल्यू कितनी आएगी, या फिर 8 को हम डायरेक्ट यहाँ भेज दें, 8 1 जा 8, तो H1 केवल यहाँ बचेगा और उसको मैंने पहले लिख लिया H1 8/√3। मैं इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे देता हूँ इसको। सेकंड इसी ट्राइंगल के अंदर एंड अगेन मुझे H2 फाइंड करना है। अब ABC ट्राइंगल सेम है, ABC B फिर 90 है और रिलेशन इन दोनों में चेक करते हैं। इस रिलेशन को बोला जाता है बेस ओवर हाइपोट। चेक करें कहाँ मिलेगा, बेस ओवर हाइपोट। ये कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोट। अब की बार कॉस थीटा cos 30 इक्वल टू बेस 8 है ओवर हाइपोट 8/H2। cos 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 8/H2। सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 H2 इक्वल टू 16 इंप्लाइज H2 इक्वल टू 16/√3। सेकेंड इक्वेशन। अब सेकंड को मेरे पास H1 भी निकल चुका, H2 भी निकल चुका और मुझे टोटल हाइट बतानी थी कि टोटल हाइट कितनी है। तो इस टोटल हाइट को बताने के लिए दो पार्ट थे मेरे पास, H1 प्लस H2 दोनों को प्लस कर दीजिए, टोटल हाइट आ जाएगी। हेंस हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ट्री मतलब BA डैश, BA डैश। तो BA डैश की वैल्यू देखिए जरा पिक्चर से, BA डैश इसका मतलब B प्लस C A डैश लिख लेते हैं इसको, BC प्लस CA डैश। अब BC की वैल्यू H1 और CA डैश इसके इक्वल था, ये H2 वैल्यू H2। अब दोनों की वैल्यू रखते हैं। तो H1 की वैल्यू 8/√3 प्लस H2 और H2 की वैल्यू 16/√3 इसको लिखते हैं, एलसीएम लेते हैं √3 और ये आ जाएगा 8 प्लस 16 24/√3। अब √3 से रेशनलाइज कर देते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी रूट में वैल्यू नहीं छोड़ते हैं। तो 24 इंटू √3 और √3 3 हो जाएगा, √3 3 8 जा 24, वैल्यू आ गई 8√3 मीटर, √83 मीटर। ये टोटल हाइट आ गई आपकी ट्री की। यही आंसर फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि किसी पार्क के अंदर ये प्लान किया जा रहा है कि 2 स्लाइड हैं उसको इंस्टॉल करना है, 2 स्लाइड को इंस्टॉल करना है जिसमें कंडीशन दी हुई है कि 2 बच्चे हैं, एक 5 ईयर से कम है। जो 5 ईयर से कम है उसका स्लाइडिंग की जो हाइट होगी जहाँ से स्लाइड करेगा वो 1.5 मीटर है और वो स्लाइड 30 डिग्री का एंगल बनाती है, इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 30 टू द ग्राउंड। जो दूसरे वाला बच्चा है जो बड़ा है, एल्डर है, वो 3 मीटर की हाइट ली गई है, 3 मीटर की हाइट जिसे हम AB बोल रहे हैं,
वो वहाँ से स्लाइड करेगा और उसका स्लाइडिंग का जो एंगल रहेगा ग्राउंड से वह 60 का होगा। इस सिचुएशन में मुझे दोनों स्लाइड की हाइट बतानी है, लेंथ बतानी है कि लेंथ ऑफ दी स्लाइड क्या होगी दोनों केस के अंदर। तो सबसे फर्स्ट मैं निकालता हूँ, जब मुझे पहला केस दिया है कि 5 साल से छोटा बच्चा है जो 1.5 मीटर की हाइट से स्लाइड करेगा और 30 का डिग्री का एंगल होगा उसका, तो मैं उसकी हाइट निकालने के लिए मतलब मुझे ईडी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं ट्राइंगल का यूज़ करता हूँ EBD। इन ट्राइंगल EBD, ये देखिए क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर हाइट गिवन है, BD मुझे गिवन है और मुझे ED निकालना है। ये वही स्लाइड है जिससे वो बच्चा स्लाइड करेगा। तो मुझे गिवन किस, अब इसमें रिलेशन देखिए ज़रा क्या है। मुझे स्लाइड निकालनी है लेकिन मुझे P दिया हुआ है परपेंडिकुलर, तो P/H के लिए मुझे कौन सा रेशो लेना होगा, P/H साइन थीटा फर्स्ट आ रहा है, तो साइन थीटा आप लीजिए, साइन थीटा, तो साइन थीटा का मीनिंग हुआ साइन 30, साइन 30 P/H इक्वल टू P की वैल्यू 1.5 और H ED वैल्यू निकालनी है, साइन 30 1/2 1.5 ED, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ED इक्वल टू 2 इंटू 1.5 इक्वल टू 3 पॉइंट दिस कैंसिल हो जाएगा, तो ED इक्वल टू 3 मीटर। ये स्लाइड निकल गई, ये छोटे बच्चे के लिए थी। अब दूसरे बच्चे के लिए देखते हैं, जो बड़ा बच्चा है उसके लिए मुझे AC फाइंड करना है। तो AC फाइंड करने के लिए मैं ट्राइंगल लूंगा ABC। इन ट्राइंगल ABC B 90 है और एंगल 60 का है। अब रिलेशन देखिए फिर, ये हाइपाउट है AC और ये मेरे पास में P है परपेंडिकुलर, तो P/H साइन थीटा, फिर साइन थीटा, अच्छा B 90 है राइट, साइन 60 इक्वल टू P/H और P की वैल्यू 3 और H होगा AC जो हमें नहीं पता। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 3/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल, कितना आ जाएगा, 3 1 जा ये इधर, तो √3 इंटू AC और 3 2 जा 6 या 3 इंटू 2 कर लीजिए, सॉल्व कर लेते हैं इधर। AC इक्वल टू, इस 3 को मैं 2 बार लिख सकता हूँ, √3 इंटू 2 अपॉन √3, कैंसिल कर देते हैं एक √3 को, जो AC के साथ √3 था वो उसके डिवाइड में चला गया, और AC इक्वल टू 2√3 मीटर। यही आंसर निकालना था। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर वह 30 डिग्री है और मुझे उस टावर का हाइट फाइंड आउट करना है, जबकि मुझे टावर के फुट से और ग्राउंड पे किसी पॉइंट तक मुझे उसका डिस्टेंस 30 मीटर दिया हुआ है। अब देखिए दोनों में रिलेशन क्या है, P/B tan थीटा में मिलता है। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 और tan थीटा यूज करते हैं, tan थीटा इक्वल टू P/B, परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द टावर और बेस है 30, tan 30 था यहाँ पे, चलिए tan 30 लिख लिया और H/30, tan 30 की वैल्यू 1/√3 H/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या यूँ कहिए 30 1 जा 30, यहाँ H बचेगा केवल और H को हमने पहले लिख लिया, और 30/√3 रेशनलाइज कर दीजिए, 30√3/√3 इंटू √3 इज इक्वल टू 30√3/3 कैंसिल 10 इंटू √3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप चाहे तो इसमें √3 की वैल्यू रख सकते हैं, या फिर 10√3 मीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कहना चाहता है कि 60 मीटर की हाइट पे ग्राउंड से एक काइट है जो उड़ रही है, जिसको फ्लाई
किया गया है और उसकी जो स्ट्रिंग है वह टाइट है। स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है जिसे आप एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। वही लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें फाइंड आउट करनी है और हाइट ऑफ काइट मुझे गिवन है कि काइट कितनी ऊंचाई पर है, वो 60 मीटर है। तो दोनों में रिलेशन देखिए जरा, मुझे गिवन है हाइट और निकालना है हाइपोट, मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो P अपॉन एच, अब P अपॉन एच किसके साथ आएगा? P अपॉन एच साइन थीटा। तो इस ट्राइंगल में साइन थीटा यूज करते हैं। ए बी सी, ए बी और सी। साइन थीटा, साइन 60 इक्वल टू P अपॉन एच। P 60 है परपेंडिकुलर और H AC। 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 एंड 60 अपॉन AC क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। AC इंटू √3 एंड 2 इंटू 60। AC इक्वल टू 2 इंटू 60 अपॉन √3। √3 से रेशनलाइज करते हैं क्वेश्चन को। 60 इंटू √3 अपॉन √3 और √3। देखिए 2 इंटू 60 था, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर दिया है। क्या वैल्यू आ सकती है? 2 इंटू 60 इंटू √3 अपॉन 3। 3 2 जा 6, 22 जा 40, 40 √3 मीटर। यूनिट उसका मीटर है। यस, यही आंसर फाइंड आउट करना था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।